वचन में लिखा है प्रियो, जो वचन प्रभु ने दिया वो पाया जाता है मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 24 से 24 पद में। मैं चाहता हूं कोई भी बहन कोई भी भाई इसे पढ़ दें। इफ पॉसिबल सिस्टर रेचल आप इसे पढ़ दीजिए, या सिस्टर आकांक्षा, दोनों में से कोई भी। या सिस्टर रेचल आप पढ़िए प्लीज। मरकुस 11 अध्याय उसकी 24 आयत इस प्रकार कहती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है प्रियो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आपने बहुत बार शायद इस वर्ड को पढ़ा होगा, और हर बार हम इसकी पहली लाइन पे बहुत ज्यादा केंद्रित रहते हैं, है ना। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। हम एक बात पे फोकस होते हैं, हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें प्रभु से मांगना है, और हम बस मांगने में लग जाते हैं। होता है ना, प्रभु हमारे जीवन की ये चिंता है, प्रभु हमारे जीवन में हमें ये आवश्यकता है, हमें ये प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। प्रभु जॉब नहीं है, प्रदान कीजिए। प्रभु क्राइसिस है, आप दूर कीजिए। प्रभु बीमारी है, आप चंगाई दीजिए। और मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं। और पता है उसके आगे वचन में एक खूबसूरत बात आई है। लिखा है, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मैं जब बार बार इसे पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत आशीष मिलती है। प्रभु क्या कह रहे? प्रभु अभी मेरे पास है नहीं। प्रभु अभी तो मैंने प्रेयर करी है, जॉब के लिए अभी है ही नहीं। प्रभु अभी तो मैंने दुआ करी चंगाई के लिए, अभी हुआ नहीं, है ना। ऐसे ही तो होता है, यही तो सोचते हैं। पर आगे लिखा है, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। यानी कि प्रभु कुछ हिडन में आपको बताना चाह रहे। प्रभु कह रहे हैं, जो कुछ भी तुम मांगते हो, यहां पे लिखा है जो कुछ, कोई कंडीशन नहीं दी प्रभु ने। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो। हम प्रार्थना बहुत करते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, पर प्रतीति नहीं कर पाते। हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें मिल गया है। हम ये हमेशा कहते हैं, हाँ मैंने प्रार्थना करी है, मेरे लिए मिल जाएगा, मेरे लिए होगा, मेरे लिए होगा। और प्रभु कह रहे हैं, ये प्रतीति करनी है कि मिल गया है। हालेलुया, मिल गया है। अगर ये प्रतीति नहीं करेंगे तो अगला वचन जो ये कहता है तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो कभी भी नहीं खुलेगा, वो कभी भी ओपन नहीं होगा। आज प्रभु आपको इस बात से प्रेरित करना चाहते हैं। प्रियो, आप जब प्रार्थना करें, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि लॉर्ड मैंने ये प्रार्थना करी है, मैंने आज इस विषय के लिए बात करी है और ये मैंने पा लिया है। जब आप भीतर जाते हैं तो शायद अविश्वास की दशा में जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन जब आप बाहर आए तो विश्वास की दशा में बाहर आइए। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना जब प्रार्थना करने भीतर गई, भवन में गई, तो बस वो प्रार्थना करने गए, लेकिन जब उसने एली के वर्ड को पाया तो वो विश्वास से बाहर आई, प्रतीति के साथ बाहर आई, एक्सेप्टेंस के साथ बाहर आई, ग्रहण करके बाहर आई कि हाँ प्रभु, आज के बाद मैं कभी उदास नहीं होंगी क्योंकि मैंने उसे पा लिया है। हालेलुया। पता है खूबसूरत बात है प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या आपकी दशा ऐसी है कि आप प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, परमेश्वर को दिन रात पुकार रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख दिन रात आंसू बहा रहे हैं, पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? ये विश्वास है प्रभु देगा, ये तो हमेशा होता है, और इसीलिए हम प्रार्थना में जाते हैं ना। मैंने आज एक वचन पढ़ा,
और मुझे बहुत हंसी आ रही थी प्रेयर रूम में। मैं जब उस वर्ड को पढ़ रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था प्रभु के सामने। मालूम है, निकालिएगा प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 12 अध्याय। पता है यहाँ आरंभ बात इस बात से होता है कि हेरोदेस राजा को आनंद मिल रहा था। वो देखता था यहूदी पसंद कर रहे हैं इन बातों को कि मैं जो प्रभु के दास लोग हैं उनको मार रहा हूं, तो ये लोगों को पसंद आ रहा है, वो उससे प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब वो यहाँ पे भी नहीं रुका तो उसने क्या किया, उसने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया। ऐसे लिखा है ना बाइबल में, मेरी बाइबल में ऐसा ही लिखा है ना। पहरे बिठा दिए गए, पतरस बंदी गृह में बंद है। और 5वीं आयत कुछ कहती है, बहन पढ़िएगा इसे, 5वीं आयत। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर का वचन कह रहा है पतरस बंदी गृह में बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ऐसे लिखा है ना बाइबल के अंदर, लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, प्रभु पतरस को बाहर निकाल, परमेश्वर तेरे दास मारे जा रहे हैं, परमेश्वर तेरे दासों को सताया जा रहा है, पतरस बंदी गृह में, परमेश्वर बाहर निकालिए, प्रभु बाहर निकालिए, लौ लगा के। बाइबल में ऐसा लिखा है। और पता है क्या हुआ, अद्भुत बात है ना। इसे मैं चाहता हूं आप आगे से पढ़िएगा, इसे 7 पद से पढ़िएगा। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। अब क्या हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। लिखा है, देखो, यहां से बात आरंभ हुई, देखो स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, उसने पतरस को उठाया, उससे कहा वस्त्र पहन, कमर बांध। और उसे भी नहीं पता था, वो भी सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं, कोई दर्शन देख रहा हूं। और प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे आजाद कर दिया, है ना। अब पतरस आजाद हो गया है और पतरस जाता है। और पतरस कहां पहुंचता है, 12 आयत को पढ़िएगा बहन। ये जानकर वहां उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जी। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु इस बात को ध्यान से समझिएगा, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, बड़े विश्वास से प्रार्थना कर रही है, लॉर्ड हमारे लिए ऐसा हो जाए, हमारे लिए पतरस बंदी गृह से मुक्त हो जाए। और पता है जब प्रार्थना सुनी गई है तो पता है क्या कह रहे हैं, वचन में क्या लिखा है, लिखा है 15 आयत में, उन्होंने उससे कहा तू पागल है। रूदे नामक दासी पहुंचती है, उसे लगता है कि पतरस बाहर है, पतरस खड़ा हुआ है। पता है जो प्रार्थना कर रहे थे, जो कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, क्या कहती है, कहती है तू पागल है। कलीसिया कह रही है तू पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे हैरानी हुई यहाँ पे, मैं हंस रहा था इस बात को पढ़ के, प्रभु ये वही कलीसिया थी, ये वही लोग थे जो प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना का विषय क्या था, पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। और जब ये हो गया तो प्रतीति नहीं कर पा रहे, विश्वास ही नहीं कर पा रहे, कह रहे वो तो पागल है। और आगे और खूबसूरत बात लिखी है, पढ़िएगा बहन इसे।
उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। पहले तो कह रहे हैं पागल है, अब कह रहे हैं उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है आज कलीसिया की दशा यही है। प्रार्थनाएं जीवन में बहुत सारी हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, विश्वास भी है, सब कुछ है, पर प्रतीति नहीं है। ये विश्वास यही तो कर रहे थे, प्रभु आजाद करने वाला परमेश्वर है, प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, प्रभु बीमारियों से चंगा करने वाला परमेश्वर है, पतरस आजाद हो जाएगा बंदी गृह से। और जब पतरस निकल के आया, प्रभु ने मिरेकल किया, प्रभु ने आश्चर्य क्रम प्रकट किया, तो पता विश्वास ही नहीं कर पा रहे, प्रतीति नहीं कर रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रार्थना किस लिए कर रहे थे? तो प्रार्थना क्यों कर रहे थे? आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोगों की दशा यही है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थना है, परमेश्वर कर सकता है, पर प्रतीति नहीं है, प्रतीति नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा, आज प्रार्थना कर रहा हूं, कम से कम महीने भर में परमेश्वर सुन लेगा, कम से कम 10-12 महीने में तो सुन ही लेगा, अगले साल तक तो मेरे लिए हो ही जाएगा। हालेलुया, अगले साल तक हो जाएगा। प्रभु कहता है प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आप प्रतीति कब कर रहे हैं। हालेलुया, आप प्रतीति कब कर रहे हैं, कब आप दिल में इस बात को लेके आएंगे कि परमेश्वर मैं ग्रहण करता हूं, मैं प्रतीति करता हूं कि ये मेरे लिए हो गया है। होगा नहीं, आपको तो ये प्रतीति करनी है कि आपके लिए हो गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे लिए हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, हो जाएगा। पर जिस समय तुम प्रार्थना करो उस समय तुम्हें ये ग्रहण करना है, अपनी आत्मा में इसे ग्रहण करना है कि मैंने जिस बात के लिए प्रार्थना करी है, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो बहरा परमेश्वर नहीं है, वो सुनेगा। मुझे विश्वास से ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम कर पा रहे हैं? हमारी दशा तो कलीसिया की तरह है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हो जाएगा। पतरस छूटता, ऐसे थोड़ी ना छूटता, स्वर्गदूत निकाल के ले आता, ऐसे थोड़ी ना होता है। हालेलुया। पहले तो कह रहे पागल है तू, तुझे गलत फहमी हो गई है, दूसरी बार कह रहे इसका स्वर्गदूत होगा। ये विश्वास है कि पतरस का स्वर्गदूत हो सकता है, ये भरोसा है। प्रभु ने हमारे स्वर्गदूत रखे ना, मेरे हूबहू दिखता है, मेरा स्वर्गदूत मेरे हूबहू है, पतरस का हूबहू स्वर्गदूत उसकी तरह होगा। इसीलिए तो विश्वास कर रहे थे। और परमेश्वर हमें एक लेसन सिखा रहे हैं, प्रियो, हमें प्रतीति करनी है कि लॉर्ड मैंने प्रार्थना करी है, मेरे लिए ये हो गया है और आप इसे पूरा कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जिस घड़ी आप प्रतीति करना आरंभ करते हैं, उस घड़ी से ये आत्मिक संसार में आपके लिए खुलना आरंभ हो जाता है। हालेलुया, आत्मिक संसार में आपके लिए खुलना आरंभ हो जाता है। आपकी चिंता का विषय क्या है प्रियो? आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं जो आत्मा में देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस समय हैं जो शायद कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए उन्हें प्रार्थना करते करते, बहुत समय हो गया है और अभी तक उत्तर नहीं मिला। मालूम है क्यों? प्रतीति नहीं कर पा रहे, प्रतीति नहीं कर पा रहे। प्रतीति करने का मतलब है आपको उस पर एक्ट करना है, एक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक्ट करने का मतलब मालूम है क्या है? एक्ट का मतलब है कार्य करना, कार्य करना। आपने रिसीव किया, आपने प्रतीति करी, अब उसके अनुसार कार्य करना आरंभ करिए, आरंभ करिए कार्य करना। अगर आपको लगता है आपने प्रार्थना करी किसी जॉब के लिए, तो आप कार्य करना आरंभ करिए ना। क्या आपने कार्य करना आरंभ किया? क्या आपने प्रयास किया? नहीं किया, हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है प्रतीति कर लो, एक्सेप्ट कर लो अपनी लाइफ के भीतर कि तुम्हारे लिए हो गया, स्वर्ग से चल पड़ा है, चल पड़ा है। वर्ड में क्या लिखा है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, वो स्वर्ग में पूरा हो जाएगा, बंध जाएगा आपके लिए। और पृथ्वी पे बांध नहीं पा रहे, बंधेगा कैसे? विश्वास से, प्रतीति करने के द्वारा, विश्वास से तो बनेगा। हालेलुया। पता है अब्राहम ने
पृथ्वी पर कुछ बांधा था विश्वास से। आपको मालूम है, अब्राहम प्रभु का दास था, प्रभु का नबी था। उसे कुछ पृथ्वी पर बांधना था जो स्वर्ग में बन जाए। पता है उसने कैसे बांधा? प्रभु ने उससे कहा तो अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेके जा मोरिया पर्वत पर और उसे कुर्बान कर दे, उसे बलि कर दे। परमेश्वर एक अद्भुत काम अब्राहम के द्वारा प्रकट कराने पर थे। मालूम है क्या? वो चिन्ह में उससे कुछ बंधवाना चाहते थे इस पृथ्वी पर। वो उससे कुछ एक बात ऐसी बांधना चाहते थे पृथ्वी पर जो स्वर्ग में खुल जाए और लोगों के लिए हो जाए। मालूम है क्या? कि अगर ये पृथ्वी पर अपने पुत्र को कुर्बान कर सकता है और ये बांध देगा अगर ये पृथ्वी पर, तो इसके लिए स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। पता है अब्राहम ने बांध दिया, लॉर्ड तेरे लिए कर सकता हूं। इसहाक को ले गया, कुर्बानी करने तक चला गया। प्रभु ने वहां उसको कुर्बान करने नहीं दिया, बट प्रभु ने इसके विश्वास को उठा लिया, उसकी प्रतीति को उठा लिया कि इसके अंदर है, ये विश्वास करता है, ये प्रतीति करता है और ये कर देगा। हालेलुया। आपको मालूम है क्या खुला? खुला स्वर्ग से कुछ आपके लिए, कुछ मेरे लिए। जब पृथ्वी पर अब्राहम ने बांधा अपने पुत्र को कुर्बान करना, स्वर्ग से परमेश्वर ने से खोला। स्वर्ग में पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान किया आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। प्रभु इसी रीति से कार्य करते हैं। हमारी प्रतीति का वेट कर रहे होते हैं लॉर्ड कि हम प्रतीति तो करें, आत्मिक संसार में विश्वास के द्वारा, ग्रहण करने के द्वारा हम बांध तो दें, चीजें तो खुल जाएंगी स्वर्ग से। इसीलिए तो प्रभु कह रहे थे, एक बार व्यक्तिगत रीति पे पतरस को बोला कि जो कुछ तू पर पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। और दूसरी बार उसी के आगे अध्याय में लिखा है, पूरी कलीसिया से प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। आपको प्रतीति करनी है। जिस घड़ी आप विश्वास करते हैं, प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, प्रतीति करने आरंभ करते हैं, लॉर्ड मेरे लिए हो गया है, यस मैंने बांध दिया है प्रभु इसे इस पृथ्वी पर चिन्ह के रूप में, अब स्वर्ग से आप खोलिए, आपके लिए होगा, आपके लिए निश्चय हो जाएगा। मेरे पास ढेरों ढेरों गवाहियां हैं प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों ने पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसे बांधी हैं, प्रतीति करने के द्वारा उनके लिए हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में ही एक ऐसी बहन है जिसने प्रभु पे भरोसा किया, परमेश्वर पे विश्वास किया। जब उसे संतान चाहिए थी, पुत्र की आशीष चाहिए थी, लोगों ने उससे कहा तुम्हारे ऑलरेडी पुत्री है, पुत्र के लिए तुम बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम कर लो, अगर ऐसा करोगे तो पुत्र होगा, वैसा करोगे तो पुत्र हो जाएगा। पर पता है उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने लॉर्ड से प्रार्थना करी और प्रतीति करी कि परमेश्वर ने मुझे पुत्र ही दिया है। पता है क्या हुआ? प्रभु ने पुत्र ही दिया। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो पाया? प्रतीति के द्वारा। आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करते हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये भी मैं विश्वास करता हूं, पर प्रतीति नहीं। हालेलुया। क्या जिस घड़ी आपको परेशानी थी, जिस घड़ी आपके जीवन में बीमारी है, तकलीफ है, क्या आपने प्रतीति करी? प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 9 अध्याय में, एक जन्म का अंधा यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह अपने डिसाइपल से बात कर रहे होते हैं। डिसाइपल पूछते हैं किसने पाप किया कि यह ऐसा जन्मा? पता है एक खूबसूरत बात वहां लिखी है, यीशु मसीह अंधे व्यक्ति के ऊपर थूक के मिट्टी सानते हैं और इसकी आंखों पे लगाते हैं और इसको बोलते हैं क्या? जाके शीलों में धो ले। अब आप कल्पना करके देखिए, है ना, चंगाई की प्रार्थना है, प्रभु ने क्या काम किया? प्रभु ने तो एक काम उसकी आंखों पे कर दिया, दैट्स इट। अभी देख नहीं रहा, अभी भी टोटली ब्लाइंड है, अभी तक अंधेपन में है, और प्रभु से टास्क दे रहे हैं, उसे कार्य सौंप रहे हैं, कह रहे हैं जहां शीलों में जाके धो ले।
शीलो में जा और धो ले। ये अंधा व्यक्ति कह सकता था, लॉर्ड अभी तक तो मैं देख ही नहीं पा रहा, और शीलो तक जाऊंगा कैसे, शीलो में धोऊंगा कैसे। बहुत सारी बातें थी, और पता है इसने प्रतीति करी। ये जो कह रहा है ना, ये सामर्थ्य है। इसने जो कुछ मेरे जीवन के लिए किया है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमारे जीवन पे भी लेप लगा देता है। उसके थूक के मिट्टी लगाई, हमारे जीवन के लिए भी प्रभु कर देता है। जिस घड़ी हमने प्रार्थना करी, आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जिस घड़ी दानियल ने प्रार्थना करी, उसी दिन में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। हालेलुया, उसी दिन में सुन ली थी। बाइबल में पढ़िएगा आप, लिखा है पर उसके उत्तर को आने में कितने दिन लग गए। एक युद्ध चला पूरे स्वर्ग से पृथ्वी के बीच तक, एक युद्ध चला, युद्ध होता रहा, युद्ध होता रहा। उसका उत्तर आने नहीं दे रहा था शैतान, उत्तर लाने नहीं दे रहा था शैतान, रोक रहा था। वो तो मिकाइल स्वर्गदूत आया और तब जाके उस युद्ध को किया, और तब दानियल के पास उसका उत्तर आया। मैं आपको बताऊं, जब आप प्रतीति करते ना, प्रभु ने क्या कहा, हो जाएगा। प्रतीति तो कर लो ना। प्रतीति जिस घड़ी आपने प्रार्थना करी, उसी घड़ी आपकी सुन ली जाती है। पर युद्ध होता है आत्मिक संसार में, युद्ध चल रहा होता है आत्मिक संसार में। आपकी प्रार्थना का उत्तर तो प्रभु दे देता है, युद्ध से होकर आपकी प्रार्थनाएं जाती हैं, और युद्ध से होकर प्रार्थनाएं वापस आती हैं। दुष्ट नहीं चाहता कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाए, परमेश्वर की बरकत ठहर जाए। वो तो चाहता है इसको कभी भी ऐसा ना हो, पर आपको प्रतीति करनी है। क्योंकि जिस घड़ी आप प्रतीति करेंगे, प्रभु अपने मैसेंजर को भेज देगा, आपका आंसर आ जाएगा, वो मार्ग ही में होगा। प्रभु ने तभी तो कहा हो जाएगा। प्रतीति तो करो। ये अंधा गया, मैंने कहा ना, प्रार्थना जिस घड़ी हमने करी, लेप आंखों पे आ जाता है। बस उसके बाद हमें शीलो तक का रास्ता तय करना है। हालेलुया, हमें शीलो तक का रास्ता तय करना है, अर्थात अपना विश्वास का कार्य करना है। इसने विश्वास का कार्य किया, इसने धोया जाकर उस स्थान तक पहुंचा, उसी स्थिति में, ना देखने की दशा में। अभी तक चंगाई नहीं थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं था, उसी दशा में विश्वास करके ये शीलो तक गया, और जब धोया तब ये वापस आया, और लिखा है वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जो सफर है ना शीलो तक का, ये टफ है, ये विश्वास का कार्य टफ है। हम प्रार्थना कक्ष तक, प्रार्थना करने तक विश्वास योग्य हैं, पर विश्वास से प्रार्थना करने के बाद प्रतीति करके जो होने तक का सफर है, उसमें हम ठहर नहीं पाते। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम शीलो तक पहुंच नहीं पाते। हालेलुया, आप समझिए, मैं आत्मिक भेद में कुछ बातों को बोल रहा हूं। हम समझ नहीं पाते, हम पहुंच नहीं पाते शीलो तक, क्योंकि शीलो के बाद ही आपकी चंगाई खुलेगी, शीलो के बाद ही आपके ऊपर वो बातें खुलेंगी जिसके लिए आपने प्रार्थना करी है। शीलो का मतलब है भेजा हुआ। हालेलुया, आपको मालूम है भेजा हुआ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, विश्वास से आपको उसके पास तक पहुंच जाना है। लॉर्ड, मेरी प्रार्थना का उत्तर तेरे पास है, मैं विश्वास से तेरे में समा जाऊंगा, इस कुंड में उतर जाऊंगा, शीलो में उतर जाऊंगा, और मेरी चंगाई आ जाएगी, मेरा छुटकारा आ जाएगा, मेरी जॉब आ जाएगी, मेरी संतान आ जाएगी, मेरे जीवन में हर एक चीज खुल जाएगी यीशु आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रतीति करो। मैं चाहता हूं एक बार फिर से पढ़िएगा मरकुस 11:24 को और 25 को भी पढ़िएगा बहन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आगे पढ़िएगा बहन। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। पता है, पहली बात तो प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो।
एक्सेप्ट कर लो, ग्रहण कर लो, हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब जब 25वीं आयत में आते हैं, वहां एक कंडीशन अप्लाई है कि जिस घड़ी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, उस समय यदि तुम्हारे मन में, है ना, किसी के प्रति कोई द्वेष है, किसी को आपने क्षमा नहीं किया है, किसी के प्रति आपके मन में कोई बात है, कुछ विरोध है, तो उसे क्षमा करो। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अब यहाँ पे प्रभु ने एक और भेद को प्रकट किया, प्रार्थना के उत्तर को पाने का तरीका। पहली चीज, कंडीशन प्रभु ने बता दी कि आपको एक्सेप्ट करना है, पर जिस घड़ी तुम प्रार्थना करना आरंभ ही करो, जिस घड़ी तुम प्रार्थना करना चालू ही करो, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के भीतर एक बात को ऑब्जर्व करना है। यदि आपके मन में किसी के प्रति विरोध है, यदि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, तो प्रभु कह रहे हैं आपको उसे क्षमा करना है। ये एक कंडीशन है, जिसके बाद आत्मिक संसार में चीजें खुल जाएंगी। आपको मालूम है, जिस घड़ी आप क्षमा करते, जिस घड़ी आपके मन में कोई विरोध होता है, उसे आप दूर कर देते हैं, उसी घड़ी आत्मिक सेना आपके लिए आ जाती है। आत्मिक सेना आपके शब्दों को कैच करने के लिए आ जाती है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं ऊपर चलने जाने लगती है। पर यदि आपके मन में विरोध है, ढा है, और आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो पता, शत्रु प्रबल रहता है। आप कितनी भी प्रार्थना करें, वो ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश पीतल का कर दूं। हालेलुया। आकाश पीतल का हो जाएगा तो प्रार्थना ऊपर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। और पीतल का पता है कब होता है? जब आप लोगों को क्षमा नहीं करते, जब आपके अंदर विरोध होता है, जब आपके अंदर जजमेंट होता है, जब आप लोगों को माफ करना भूल जाते हैं। तो जिस रीति से आप नहीं करते लोगों के लिए, उस रीति से आपका परमेश्वर भी नहीं करता। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जिस रीति से तुम अपराधियों को क्षमा करते हो, उसी रीति से तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी करता है। जिस घड़ी तुम क्षमा कर देते हो, जिस घड़ी तुम माफ कर देते हो, उसी घड़ी पीतल का आकाश खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है। और पता है, स्वर्गदूत उतरना चालू हो जाते हैं, स्वर्गदूत उतरने लगते हैं आपके ऊपर। हालेलुया। उतरने लगते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को ले जाने लगते हैं, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचने लगती हैं, आपका उत्तर भी आने लगते हैं। पर प्रभु ने कंडीशन बताई है, आपको क्षमा करना होगा, हर एक जन को क्षमा करना होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास कीजिएगा, मैं आपसे कह सकता हूं, सालों प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। बड़ी चीजें ग्रहण नहीं कर पाएंगे प्रभु से, वो तो प्रभु प्रेमी है, फिर भी आपके अपराध क्षमा करता है। पर प्रभु ने कंडीशन बताई है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप उससे मांगते हैं, प्रतिति करनी है, आपके लिए हो जाएगा, पर कंडीशन के साथ कि आपको क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या अद्भुत और सामर्थ्य बात है। आज से आप जिन भी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, प्रतिति करें, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें, है ना। लकवे के रोगी ने एक्सेप्ट किया, प्रभु ने तो बस उससे ये कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ चल फिर। उसकी हीलिंग के लिए प्रेयर नहीं करी प्रभु ने, बस कहा तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा मालूम है कैसे हुए? प्रभु एक हिडन मैसेज दे रहे थे, इसके पाप के कारण से बीमारी है, इसके क्षमा ना करने के कारण से। अगर इसके पाप क्षमा हो जाए, है ना, जब हम क्षमा नहीं करते तो हमारे भी क्षमा नहीं होते, जब हम पाप क्षमा करते तो हमारे भी हो जाते। प्रभु हिडन मैसेज दे रहे थे, मैंने तेरे पाप क्षमा कर दिए, उठ चल फिर। प्रार्थना तुरंत सुनी गई। क्या अद्भुत काम है प्रियो। आपकी लाइफ में ये मिरेकल खुलेगा, आपकी लाइफ में ये आश्चर्यकर्म खुलेगा। प्रतिति करिए और लोगों को क्षमा करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। उसी घड़ी आपका मिरेकल आरंभ हो जाएगा आपकी लाइफ में। उसने कहा, उठ, खाट उठा, चल फिर। चंगाई नहीं हुई थी, लेकिन जिस घड़ी खाट उठाई, उसी घड़ी चंगाई हो गई। एक्ट करा। आपको प्रतिति करनी है, आपको भी एक्ट करना है। लॉर्ड, मैंने मांग लिया है, अब जाऊंगा, तैयार होइए। कभी आपने करा ये विश्वास? आपने जॉब के लिए प्रार्थना करी,
विश्वास के साथ अगले दिन तैयार हुए, लॉर्ड मैं रेडी रहता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, टाई लगाता हूँ, बैठता हूँ, मेरा कॉल आने वाला है। करा आपने? करके देखिएगा, रोज करिएगा, प्रभु एक ना एक दिन आपके लिए जरूर कर देंगे। प्रभु ने कहा ना प्रतीति कर लो। प्रभु ये नहीं कह रहे कि उसी कड़ी हो जाएगा, उसी क्षण होगा। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन में हो जाए, हो सकता है 4-5 दिन में हो जाए, पर जल्दी होगा और बहुत आश्चर्य कर्म के साथ होगा। करके देखिए, करके देखिए, आपके लिए होगा प्रेम। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? यस। कौन सी कलीसिया है? वाली कलीसिया जो प्रार्थना कर रही थी, पर जैसे पतरस को देखा हो तो पागल है, ऐसा थोड़ी ना होता है ना? ऐसा वाला विश्वास नहीं करना। लॉ लगा के जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो विश्वास भी कीजिए। उन्हें तो कहना चाहिए यस हमने प्रार्थना करी है। पतरस ही होगा, पतरस ही खड़ा होगा बाहर, जाओ देखो। एलिया ने अपने दास को भेजा, मालूम है क्या कह के भेजा? प्रार्थना किसके लिए कर रहा था? वर्षा होने के लिए। पहली बार में भेजा, तू जाके देख बादल दिखाई दे रहा होगा, जाके देख। देख क्या है? कहता स्वामी कुछ नहीं है। फिर आता है, फिर एलिया प्रार्थना करता है, कहता दोबारा देख, जा दोबारा देख, कहता नहीं दिखा, कुछ नहीं है। फिर आता है, कहता जा अब की बार फिर जाके देख, कहता हाँ मैंने एक हाथ को उठता हुआ बादल के समान देखा है। हालेलुया। अभी वर्षा नहीं देखी थी उसने, अभी कुछ भी नहीं देखा था, पर एलिया ने मालूम है क्या वर्ड बोले? जा अहाब से कह रथ जुतवा ले, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रतीति करना, ये है विश्वास करना, ये है जब आप परमेश्वर से मांगे तो प्रतीति करके डिक्लेयर कर देना यस होने वाला है। अभी छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है, छोटी सी बातें दिखाई दे रही हैं, प्रभु उसे भारी वर्षा में तब्दील कर देगा, भारी आश्चर्य कर्म में तब्दील कर देगा, मिरेकल में तब्दील कर देगा आपके जीवन के लिए प्रयोग, और ये हो जाएगा प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बात है। क्या आप ऐसा करते हैं? एलिया का विश्वास चला जाना चाहिए था। कह रहा 2 बार भेज दिया ना, तीसरी बार भी भेज दिया, और उसने कहा नहीं, एक छोटी सी आशा उसे दिखाई नहीं, और उसने कहा अब बड़ी भारी वर्षा होगी। आपको भी प्रभु में ऐसा ही करना है, आपको भी यही करना है। प्रतीति करिए ना, विश्वास करिए। लॉर्ड आपने कहा हो जाएगा, मैं प्रतीति करूंगा, मैं ग्रहण करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं उस कलीसिया की तरह नहीं बनूंगा जिसने प्रार्थना तो करी पर विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं करी कि हाँ ऐसा हो गया है। प्रभु मैं उस की तरह बनूंगा, मैं एलिया की तरह बनूंगा, मैं उस अंधे व्यक्ति की तरह बनूंगा जिसने प्रतीति करी और जिसने कार्य किया विश्वास का। प्रभु आज मेरे जीवन में इन कामों को करें। आपको प्रभु से ऐसा बोलना है। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें प्रभु आज से मैं प्रतीति करना आरंभ करता, प्रतीति करना आरंभ करता, और डे बाय डे लाइफ में आपकी ये दिखाई दे, यीशु मसीह के समक्ष होकर, यीशु मसीह के सामने होकर, और आप इस कार्य को होता हुआ देखना चाहते हैं, देखेंगे। यदि संतान की बात है, घर में एक फोटो लगाइए, पुत्र की आशीष है, पुत्र की फोटो लगाइए, रखिए, उसे डिक्लेयर कीजिए, रोज देखिए, प्रभु के समक्ष आकर डिक्लेयर कीजिए लॉर्ड ये मांगा है, यही होना चाहिए। प्रभु प्रतीति करिए, मैंने डिक्लेयर करिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता आपके सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आपने हमें सिखाया लॉर्ड हमें प्रतीति करनी है कि हमारे लिए हो गया है, और जिस घड़ी हम ऐसे विश्वास में आते पिता, उस घड़ी हमारे लिए हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तेरे लोगों ने सुना है और प्रतीति में आ गए। जो कुछ ये समय प्रार्थना करके तुझसे मांगते पिता, मेरी विनती है आप इन्हें मुहैया कराएं। प्रभु ये एक्सेप्ट करके इस स्थान से जाएं, ग्रहण करके जाएं, ताकि प्रभु इनके लिए खुल जाए
इन्होंने पृथ्वी पे जो विश्वास से बांधा, लॉर्ड ये बांध रहे हैं इस समय। हाँ, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए परमेश्वर कर रहे हैं। प्रभु मैं चाहता ये खुल जाए आत्मिक संसार में, स्वर्ग में उठा लिया जाए ये विश्वास। जैसे अब्राहम का उठा लिया गया और उत्तर आया प्रभु, वैसे ही इनके लिए भी उत्तर आए परमेश्वर, वैसे ही इनके लिए उत्तर आए। रेबे सेकेत रूबो शिकेबा लाबरो सुतोरो मना खतरला लिखे तेरे लिए भी शिकेरा। हालेलुया। प्रभु इनके लिए उत्तर चल पड़े, स्वर्ग से चल पड़े परमेश्वर। ये इसे ग्रहण करें अपनी लाइफ के ऊपर, ये अपने जीवन के ऊपर इसे ग्रहण करें, ताकि इनका जीवन बदल जाए। प्रभु इनके जीवन में अद्भुत मिरेकल आप प्रकट करें, चिन्ह चमत्कार प्रकट करें, सामर्थ्य के काम इनके जीवनों से प्रकट होना आरंभ हो जाए। लॉर्ड आपका दास इनके जीवनों से गवाहियों को मांगता है, गवाहियों को मांगता है आपकी प्रशंसा के निमित्त, आपकी महिमा के निमित्त। इनके जीवन में इन गवाहियों को खोले परमेश्वर, इन गवाहियों को खोले स्वामी, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन।